नमस्कार। आज हम घाटशिला के श्री श्री विद्या मंदिर उसकी एक अनोखी पहल पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक लेख है, श्री श्री विद्या मंदिर शिक्षा में नवाचार। तो हम देखेंगे कि ये स्कूल कैसे पारंपरिक मूल्यों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मिला रहा है। हाँ, ये कहानी समझिए 1999 से शुरू हुई, जब स्कूल की नींव रखी गई थी। तो एक बड़ा संकल्प था। क्या संकल्प था? कि भाई ऐसी शिक्षा देनी है जिसमें सिर्फ ज्ञान ना हो, जीवन जीने की कला हो। सिर्फ सिलेबस नहीं, बल्कि आत्मा को छूने वाली सीखें। और बच्चे सिर्फ सफल ना हो, बल्कि संवेदनशील बने, जागरूक नागरिक बने। ये उनका कोर आइडिया था। और अब इतने सालों बाद वो टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, जैसे एआई, स्मार्ट टीवी, मोबाइल ऐप्स, है ना? हाँ बिल्कुल, बदलते समय के साथ चलना जरूरी समझा उन्होंने। लेकिन ये सिर्फ क्लासरूम में कुछ नए गैजेट्स लाने जैसा तो नहीं लगता है ना? लेख कुछ और कहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख साफ कहता है कि ये सिर्फ टेक अपग्रेड नहीं था, ये एक भावनात्मक सफर भी था, खासकर शिक्षकों के लिए। अच्छा, कैसे? सोचिए ना, जो शिक्षक सालों से चौक और बोर्ड से पढ़ा रहे थे, उन्हें तकनीक को लेकर जो झिझक थी, शायद थोड़ा डर भी, हाँ होता है, उस पर काबू पाना पड़ा। नई चीजें सीखनी पड़ी। और ये सब क्यों? अपने छात्रों के लिए, ताकि वो पीछे ना रह जाएं। ये तो वाकई बड़ी बात है। ये शिक्षकों का समर्पण दिखाता है। हाँ बिल्कुल, ये उनके कमिटमेंट की बात है। तो इस बदलाव में शिक्षकों की भूमिका बदली कैसे? प्रैक्टिकली क्या बदला? यही बात और दिलचस्प हो जाती है। लेख कहता है कि वो अब सिर्फ शिक्षक नहीं, बल्कि नवाचार के साथी बन गए हैं। नवाचार के साथी, ये क्या मतलब हुआ? अब वो एआई टूल से वर्कशीट बना रहे हैं, यूट्यूब से ऑडियो क्लास तैयार कर रहे हैं, स्मार्ट टीवी पर मुश्किल प्रयोग आसानी से दिखा रहे हैं। अरे वाह! तो ये सिर्फ टूल इस्तेमाल करना नहीं है, ये लगातार सीखने का, खुद को अपडेट रखने का एक जज्बा है उनमें। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या लेख ये भी बताता है कि उनके लिए ये आसान रहा होगा? सालों से एक तरीके से पढ़ाने के बाद एकदम से बदलना। देखिए, लेख सीधे सीधे चुनौतियों की लिस्ट तो नहीं देता, पर इशारा करता है, जैसे डर पर काबू पाना, नया सीखना। इससे पता चलता है कि आसान नहीं था, लेकिन उनका जो संकल्प था, बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारी थी, वो शायद ज्यादा भारी पड़ी। उन्होंने इसे एक अवसर की तरह देखा। खुद को फिर से स्टूडेंट समझा होगा उन्होंने। हाँ, एक तरह से बिल्कुल। अच्छा, और इसका बच्चों पर क्या असर हुआ? उनके सीखने में क्या बदलाव आया? हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। लेख के मुताबिक असर बहुत पॉजिटिव है। बच्चे अब सिर्फ रट नहीं रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? वो सोच रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, क्यों, कैसे। अगर ऐसा होता तो उनमें खुद जवाब खोजने का कॉन्फिडेंस आ रहा है। अच्छा, लेख उन्हें सिर्फ स्टूडेंट नहीं, बल्कि जिज्ञासु खोजकर्ता कहता है। खोजकर्ता, ये तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ जवाब रटाने के बजाय उन्हें खोजना सिखाना। निश्चित रूप से आज के जमाने की जरूरत है ये। आत्मनिर्भर बनाना, प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाना। लेकिन एक सवाल आता है मन में, ये सारी टेक्नोलॉजी, ये खोजकर्ता बनाने की कोशिश, इसमें वो जो शुरू में आपने संस्कार बताए थे, नम्रता, सम्मान, मदद, हाँ, वो कहीं पीछे तो नहीं छूट गए? यही तो इस मॉडल की खूबी है। लेख इसी पर जोर देता है। तकनीक को पूरी तरह अपनाने के बाद भी वो मूल संस्कार, वो अच्छे इंसान बनाने का लक्ष्य, वो नहीं छूटा है। अच्छा, ये कैसे मुमकिन हो रहा है? नम्रता, मदद करना, बड़ों का आदर, प्रार्थना, ये सब आज भी स्कूल की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। लेख में एक अच्छी उपमा दी है। क्या? कि तकनीक पेड़ की शाखाएं हैं जो फैलती हैं, बदलती हैं, लेकिन संस्कार जड़ें हैं, गहरी मजबूत जड़ें जो पूरे पेड़ को संभालती हैं। वाह, जड़ें और शाखाएं, ये अच्छा तरीका है समझाने का। हाँ, पर क्या ये संतुलन बनाए रखना प्रैक्टिकली चुनौतीपूर्ण नहीं होता होगा? टेक्नोलॉजी और संस्कार साथ साथ। देखिए, लेख इसे एक सतत प्रयास की तरह दिखाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार कर ली और हो गया। ये लगातार ध्यान रखने वाली बात है। ये उनके कल्चर में है, टीचर्स के बर्ताव में है, सिलेबस में है। आसान नहीं है, पर उनकी प्राथमिकता यही है। तो कुल मिला के ये सिर्फ गैजेट्स की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहानी है शिक्षकों के फिर से सीखने की, बच्चों में आत्मविश्वास आने की, और शायद पेरेंट्स के गर्व की भी। एकदम से। बच्चे सिर्फ मार्क्स नहीं ला रहे, अच्छे इंसान भी बन रहे हैं। और लेख इसे सिर्फ एक मिशन नहीं, एक भावना कहता है, एक साझा भावना। एक भावना। हाँ,
जो सबको जोड़ती है और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। तो अगर श्री श्री विद्या मंदिर की इस पहल का सार निकालना हो एक लाइन में, तो सार यह है कि उनकी सफलता का राज है आधुनिक तकनीक को मानवीय मूल्यों, संस्कारों और संवेदना के साथ मिलाना। संस्कार और संवेदना का संगम। हाँ बिल्कुल, संस्कार और संवेदना का संगम। लक्ष्य सिर्फ टेक सेवी बच्चे बनाना नहीं, बल्कि बेहतर इंसान बनाना है जो बेहतर भविष्य बना सकें। वाकई ये बहुत प्रेरणादायक है और भविष्य की शिक्षा के लिए शायद एक मॉडल भी। पर एक सवाल फिर भी रह जाता है जो लेख पढ़ते हुए मेरे मन में आया। हाँ पूछिए। लेख कहता है कि यहाँ शिक्षक अपने छात्रों के लिए बदल रहे हैं, तकनीक अपना रहे हैं, लेकिन तब क्या होगा जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदले कि पूरी शिक्षा प्रणाली ही उसके साथ कदम न मिला पाए? ये एक बड़ा सवाल है, खासकर जब मानवीय मूल्यों और संवेदना को भी साथ लेकर चलना हो। ये शायद हमें सोचना होगा कि उस तेज रफ्तार बदलाव के साथ हम मानवीय मूल्यों को कैसे बचाए रखेंगे। सही कहा, ये वाकई एक गहरा चिंतन का विषय है। तकनीक की रफ्तार और शिक्षा व्यवस्था की अनुकूलन क्षमता और उसमें मानवीय मूल्यों का स्थान, ये भविष्य की एक बड़ी चुनौती है।